Now we go to the other book, The Game of Life. एंड उस कल वाले एक्सपीरियंस को हमने बहुत बार रिआइटरेट कर दिया है. अब आज वाला पढ़ते हैं हम. एंड सविता इज रीडिंग फॉर अस. Yes, ma'am. Good morning. Good गुड morning, मॉर्निंग. everyone. भाई गुड मॉर्निंग. मैम ये कहाँ तक ब्लेसिंग पढ़े वाला हैं? कॉन्टिन्यूएशन में है. वो एक्सपीरियंस तो कल खत्म हो गया था उस फीमेल का कि वो जी बंदा किसी और शहर में चला गया और उसने खूब सारा ब्लेस किया उसको. ब्लेसिंग फॉर सक्सेस. उसको ब्लेसिंग भेजी उस आदमी को ना. ब्लेसिंग फॉर सक्सेस सक्सेस. ये आदमी सक्सेस. अच्छा उसने ऐसे कहा था ब्लेसिंग फॉर सक्सेस. सो उसी का कॉन्टिन्यूएशन हम कर रहे हैं कि हर चीज को ब्लेस करो. ब्लेसिंग को यूज योर वर्ड ओनली टू हील ब्लेस एंड प्रॉस्पर. है ना. ये हमने पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले. इसका तो हमको परमानेंट टैटू कर लेना चाहिए. अब वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं कि वो फीमेल का एक्सपीरियंस खत्म हो गया. अब यहां से जो भी आज का पार्ट है. हाँ जी पढ़ो सविता. दिस लॉ. This law is true of nations as well as individuals. Bless a nation, send love and goodwill to every inhabitant, and it is robbed of its power to harm. Man can only get the right idea of non resistance through spiritual understanding. My students have often said, I don't want to be a doormat. I reply, when you use non resistance with wisdom, no one will ever be able to walk over you. Another example. One day, I was impatiently awaiting an important telephone call. I resisted every call that came in and made no outgoing calls myself, reasoning that it might interfere with the one I was awaiting. Instead of saying divine ideas never conflict, the call will come at the right time, leaving it to infinite intelligence to arrange. I commenced to manage things myself. I made the battle mine, not God's, and remained and tense and anxious. The bell did not ring for about an hour, and I glanced at the phone and found the receiver had been off that length of time, and the phone was disconnected. My anxiety, fear, and belief in interference had brought on a total eclipse of the telephone. Realizing what I had done, I commenced blessing the situation at once. I baptized it success and affirmed, I cannot lose any call that belongs to me by divine right. I am under grace and not under law. God does not have what you need. God is what you need. Eric Butterworth. these this is again the in subsequence to हमने जो कल पढ़ा था उसका ये है दैट इसमें लिखा हुआ है दैट ब्लेस द नेशन. लाइक कई बार होता है ना हम किसी जगह पे जाते हैं वहां पे बोलते हैं वहां के लोग तो बड़े खड़ूस हैं. वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स बहुत ऐसे होते हैं. वहाँ उस जगह पे कोई आपसे ठीक से बात नहीं करता. उस सिटी जा रहे हो उस कंट्री जा रहे हो तो ऐसे होता है. तो इसमें पहले ही लिखा हुआ है जहाँ पे भी आप जा रहे हो जहाँ पे भी आप हो. दिस लॉ इज ट्रू ऑफ नेशन एज वेल एज इंडिविजुअल. ब्लेस द नेशन. जो भी कंट्री है. सपोज आपको जाना है पौंडीचेरी जाना है घूमने के लिए है ना विथ योर फैमिली. Bless the people, bless the city, send love and goodwill to every inhabitant. And now आपके साथ सिर्फ अच्छा होगा और आपको अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होंगे. है ना. दिस इज द वे. बिकॉज हमारी एनर्जी उस तरफ अच्छी नहीं होती है. कई बार पीपल गो टू चाइना एंड दे से सर्टन थिंग्स अबाउट देम और वट एवर. सो दिस इज योर एक्सपीरियंस विल नॉट बी गुड देन. सो ये है दैट यूज योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स ओनली टू हील ब्लेस एंड प्रॉस्पर.
ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो ये चीज है। और फिर वहां पे एक और एग्जाम्पल है कि जैसे फ्लोरेंस कॉवल्शन बोलती हैं कि उनके जो उनके डिसाइपल्स हैं वो बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू बी अ डोर मैट। कोई फीमेल बोल रही होगी आई डोंट वांट टू बी डोर मैट, मतलब मैं अपने आप को ऐसे नहीं ट्रीट करूंगी एज इफ मैं इस घर की कोई सर्वेंट हूँ, मैं डोर मैट हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज करके आप वो यूज बन जाओगे, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड वो कैप्चर कर लेता है। इंस्टेड विजडम से काम लो, नॉन रेजिस्टेंट वर्ड्स यूज करो, वो वाले थॉट्स यूज करो, देन नोबडी विल बी एबल टू वॉक ओवर यू, यू नो। फिर आप कोई ट्रीट नहीं करेगा डोमैट की तरफ, ऐसे सोच के आई डोंट वांट टू बी डोरमैट, आई डोंट वांट कुछ नहीं समझ में आता है सबकॉन्शियस माइंड को, वो डोरमैट वर्ड उठा लेगा बस, दैट वे। फिर एक्सपीरियंस है कि एक एक कोई पर्सन था, उसको लाइक कोई कॉल आने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल, मे बी इंटरव्यू कॉल होगा या मे बी कोई लोन कॉल होगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था उसके लिए। तो वो पर्सन ने उस दिन, क्योंकि उस जमाने में तो वो वाले फोन होते थे ना जो पहले जो ब्लैक कलर के होते थे हैंडल वाले, सेल फोन का तो जमाना नहीं था, बिकॉज फ्लोरेंस कॉवल्शन की तो 68 में शी हैड पास्ड अवे ओनली। तो मतलब ये बिल्कुल ही अर्ली 19s में थी, 1930-40, दैट इज द टाइम जब इन्होंने ये किताबें लिखी। तो बहुत पुराने जमाने की बात है ये। तो उस वक्त वो वाले होते थे, वो लैंडलाइन फोन जो होते थे। तो उस पर्सन के घर में लैंडलाइन फोन था, है ना। सो उस पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट कॉल वेट कर रहा था, तो उसकी वो कॉल ही नहीं आ रही थी। तो इसके बीच में जितनी भी बार फोन बज रहा था ना, इस पर्सन ने सोचा आज मैंने कोई फोन नहीं उठाना है, एक भी फोन नहीं उठाना है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं इस पर्सन से बात कर रहा हूँ और वो मेरा वो इंपॉर्टेंट वाला जो फोन है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो रह जाए। कई बार हम ऐसे सोचते हैं ना, इसका मतलब है हम अपनी विजडम से काम ले रहे हैं, हम गॉड के डिवाइन ग्रेस के अंडर में तो है ही नहीं। उसमें यही लिखा हुआ है ना आगे जाके, दैट आई वाज यूजिंग माय ओन ब्रेन, आई वाज नॉट थिंकिंग दैट देयर इज अ डिवाइन पावर जो जिसकी टाइमिंग कभी गलत नहीं होती है। इट्स नेवर टू लेट, और उनकी टाइमिंग हमेशा सही होती है। सो दिस पर्सन सेड दैट, इसमें आई करके लिखा हुआ है, प्रिज्यूम फ्लोरेंस कॉवल्शन अपने बारे में बोल रही हैं, बट जो भी है, मतलब इसमें ये था दैट इम्पेशेंटली उस कॉल की वेट की जा रही थी। इस चक्कर में ना तो कोई आउटगोइंग कॉल इन्होंने किया, ना कोई फोन उठाया जिसका बज रहा था, एंड उसका फोन ही ना आए जो वो फोन आने वाला था। अब वो वेट किया, फोन नहीं बजा, फिर से बहुत देर हो गई। फिर उसके बाद उनको ना एंग्जाइटी और फियर हो रहा था कि वो फोन क्यों नहीं आया, फोन क्यों नहीं आया, फोन आने वाला था, फोन क्यों नहीं आया। हुआ क्या कि बिकॉज ये एंग्जाइटी और फियर की एनर्जी थी ना फोन के साथ कनेक्टेड, है ना, क्योंकि एंग्जाइटी हो रहा था कि उस पर्सन का फोन क्यों नहीं आया, फोन क्यों नहीं आया, फोन क्यों नहीं आया, फोन क्यों नहीं आया। वो एंग्जाइटी और फियर के कारण वो एनर्जी फोन में गई और वो अनहुक हो गया, उसका वायर ही निकल गया था, वो ऑफ द हुक पड़ा हुआ था फोन, हल्का सा टेढ़ा हो गया था। तो इसका मतलब है वो एंगेज टोन आती है अगर कोई दूसरा करता भी तो, है ना, बिकॉज वो ऑफ द हुक पड़ा हुआ था, हल्का सा दिख नहीं रहा था कि वो ऑफ द हुक रखा हुआ है, बट वो टेढ़ा हो रखा था। सो दैट एंग्जाइटी एंड बिलीफ ने इंटरफियर किया, रेजिस्ट किया उस लॉ को। जो लॉ होता है ना, डिवाइन पावर एंड डिवाइन कॉल विल कम एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट मोमेंट। We don't have to sweat about it. We don't have to feel anxious about it. So this is one of the experience that says that अपना दिमाग कम यूज करो एंड डिवाइन सक्सेस को ज्यादा यूज करना है। तो उसके बाद जो उन्होंने कल भी लिखा था ना, बैप्टाइज सक्सेस इंस्टेड ऑफ बैप्टाइजिंग पीपल, आई बैप्टाइज इट सक्सेस एंड अफर्म्ड आई कैन नॉट लूज एनी कॉल दैट बिलोंग्स टू मी बाय डिवाइन राइट। फिर उन्होंने दूसरी एफर्मेशन करी दैट मैं अपनी कॉल जो, आई विल नॉट लूज एनी टेलीफोन कॉल विच बिलोंग्स टू मी। अगर मेरे लिए डिवाइन राइट से मेरे लिए अगर कुछ अच्छा है तो वो कॉल मैं मिस ही नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम अंडर ग्रेस एंड नॉट अंडर द लॉ, आई एम अंडर ग्रेस ऑफ द गॉड, मतलब मैं डिवाइन गॉड के अंडर में हूँ, दैट वे। हाँ जी। A friend, a friend rushed out to the nearest telephone to notify the company to reconnect. She entered a crowded grocery, but the proprietor left his customers and attended to the call himself. My phone was connected at once, and 2 minutes later, I received a very important call, and about an hour afterward, the one I had been awaiting. Once ships come in over a calm sea. या ये समझना जरूरी है। डिवाइन आइडियाज, हीलिंग, ग्रोथ, सक्सेस, डाइजेशन, हैप्पीनेस,
money, they all come over a calm sea. Calm मतलब शांत सी, शांत वो वाला calm, very calm, calm sea. तो अपने आप को काम रखना पड़ेगा. आप ब्रीदिंग करके, लव करके, ग्रैटिट्यूड करके, ऐसे काम होते हैं. यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, एफर्मेशन जो इन्होंने ये वाली की थी, I cannot lose any call that belongs to me by the divine right. I am under grace and not under law. ओके, सो आई एम अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड. और मैं कोई कॉल ऐसी मिस नहीं कर सकती जो मेरी ग्रोथ के लिए है, जो मेरे लिए है. ये इन्होंने एफर्मेशन की थी. और कुछ कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते गए, इनका फोन फिक्स हो गया, सब ठीक हो गया. एंड 2 मिनट जैसे ही फोन फिक्स हुआ, जितनी देर फोन फिक्स हो रहा था तब तक कॉल नहीं आई थी. वैसे भी मतलब उस पर्सन ने ही नहीं की थी. जैसे ही फोन फिक्स हो गया, 2 मिनट में फोन आ गया. विच मीन्स वन शिप्स कम इन ओवर अ काम सी. तो अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है ना. विद दैट सरेंडर, विद दैट ट्रस्ट, विद दैट फेथ. हाँ जी. So long as man resists a situation, he will have it with him. If he runs away from it, it will run after him. For example, I repeated this to a woman one day, and she replied, "How true that is. I was unhappy at home. I disliked my mother, who was critical and domineering. So I ran away and was married. But I married my mother for my husband, and exactly like my mother, and I Was. had Husband was exactly like my sorry, mother. yeah, for my husband was exactly like my mother, and I had the same situation to face again. Agree with thine adversary quickly. That means agree that the adverse situation is good. Be undisturbed by it, and it falls away for its own way. None of these things move me is a wonderful affirmation. The inharmonious situation comes from some inharmony within man himself. When there is in him no emotional response to an inharmonious situation, it fades away forever from his pathway. So we see man's work is ever with himself. People have said to me, "Give treatments to change my husband or my brother." I reply, "No, I will give treatments to change you. When you change, your husband and your brother will change." We'll But read only so much today, Savita. Thank you so much for reading so beautifully. You've got a beautiful voice. Thank you. thank you, ma'am. So here we see that there's nothing. जो कई बार बोलते हैं ना, remember that question that had come in the Q&A session that I'm surrounded by toxic people. तो मैंने क्या बोला था? Toxicity is in your mind. It is not to do with the people. तो यहाँ पे फ्लोरेंस कॉवल्शिन भी यही बोल रही हैं कि ट्रीटमेंट अपने आप को दो, किसी और को देने की जरूरत नहीं है. जब आपका हार्ट चेंज होगा तो आपका एनवायरनमेंट चेंज होने लग जाता है. एंड दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन. सो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हमारे मन में होता है. कॉन्फ्लिक्ट कभी भी बाहर नहीं होता है ना. सो लेट द पीस एंड लव रन थ्रू योर लाइफ एंड कीप अफर्मिंग दैट टू योर सेल्फ, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लग जाए दैट पीस एंड लव रन्स थ्रू एवरी सेल ऑफ माई बॉडी. So your body is pulsating with peace and love all the time. So when there is a lot of harmony, peace and love in your own life, in your subconscious mind, in your every cell of the body, obviously it will heal, it will become better. You will start attracting amazing situations. Your environment will start responding to your newfound energy जो आप create कर रहे हो. क्योंकि अब आप अपने आप को बोल रहे हो love, peace and harmony dwells within me. Like I am, every cell of my body is pulsating with love, peace, and harmony. Love, peace, and harmony is flowing through my life. So it is me, I. It is not about the other person. The other person's behavior, everything will change the moment you change your own mindset. सो जो इन्होंने बताया कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, ये कहते हैं कि मेरे हस्बैंड को ट्रीटमेंट दे दो, मेरे ब्रदर को ट्रीटमेंट दे दो. तो ये भी यही बोलती हैं कि नहीं, आई विल गिव ट्रीटमेंट टू चेंज यू, आई विल नॉट गिव एनी ट्रीटमेंट टू चेंज अदर्स.
I'll give treatment to change you. When you will change, your husband, your brother will change, because it is all about perception. There's nothing out there, everything is within. This is what she's trying to say. And this is what we need to kind of really realize. अगर हम किसी को भी environment में blame करते हैं, कहीं ना कहीं हमने वो situation attract करी है ना? अगर हमने attract करी तो हम उसको erase भी तो कर सकते हैं. So this is the power that we have when we change our mindset and our heart, when we work on ourselves. So just focus all your life to work only on ourselves, yourself, myself. मतलब मैं अपने आप को बदलूंगी. अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बाहर मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बार बार एक पैटर्न की तरह रिपीट हो रही, तो मैं अपने अपने अंदर झांक के देखूंगी. आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ. I will see that. I will say that love, peace, and harmony reign supreme in my life. Every cell of my body is pulsating with love, peace, and harmony. I'm pure joy. I'm bliss. God's love light is always there in my life. So I will just say I. Okay. Automatically, there is oneness of self and environment, and you will see your environment will start responding differently because of your change in the vibration. है ना? जब आप अपने ऊपर अपने आप काम करोगे. तो यही है बस आज का. बाकी हम ये कल से पढ़ेंगे. Thank you to each of you.